सुंदरवन के जंगल में बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहा करता था। एक दिन वे दोनों झगड़ रहे थे। बंटी कबूतर कोई भी काम नहीं किया करता था, वह दिन भर पड़ा रहता था। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से शराब पीने के लिए पैसे मांगता है, तो टुनटुनी चिड़िया उसे मना कर देती है। तुम मुझे पैसे देने से मना कर रही है, अब तू नहीं बचेगी। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को खूब मारता है और फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, तू क्या सोच रहा है कि तुम्हारे घर में तुझको पैसे दे दूंगी? जा, मैं तुम जैसे कमीने को पैसे नहीं देने वाली, मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। हाँ। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया की बातों से डर जाता है और फिर वह अपना घर छोड़कर भाग जाता है। टुनटुनी चिड़िया अपनी किस्मत पर रो रही थी। उसके रोने की आवाज सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आता है। वह टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी बहन, इस शराबी के साथ रहने से तो अच्छा है कि वे इस घर में ही ना रहे। तो फिर तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कालू भाई, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, घर पर अनाज भी नहीं है, थोड़ा काम मिल जाता तो मैं कर लेती। तो अभी ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढता हूँ और फिर मैं तुम्हें आकर कहता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर 2 दिन के बाद कालू कौवा फिर से आता है और वह टुनटुनी चिड़िया को काम के बारे में बताता है। अरे टुनटुनी चिड़िया बहन, मैंने तुम्हारे लिए एक काम ढूंढ लिया है। तुम दूसरे पक्षियों का सामान उनके घर तक पहुंचाना है और उनके तुम्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है कालू भाई, मैं अगले दिन चली जाऊंगी। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया रेलवे स्टेशन के पास जाती है और फिर वहाँ पर जाकर एक पक्षी से कहती है, लाइए मैं आपका सामान उठा लेती हूँ। अरे इसको अच्छे से उठाना है, इसमें बहुत ही कीमती सामान है, कहीं गिराकर उन्हें तोड़ मत देना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं आपका शिकायत का मौका नहीं देने वाली हूँ। टुनटुनी चिड़िया उसका सामान उसके घर तक पहुंचा देती है। मुझे जल्दी से पैसे दे दो साहब, धंधे का टाइम है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और फिर एक दिन की बात है, टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। अंडे को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाती है। मैं मेरी बेटी को अच्छा संस्कार दूंगी। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को तो एक ही चिंता खाए जा रही थी कि वे काम पर चली जाएगी तो उसकी बच्ची का कौन ख्याल रखेगा। और तभी टुनटुनी चिड़िया को याद आता है कि उसकी पड़ोसन सुंदरी कभी उसका ख्याल रख सकती है। क्या हुआ टुनटुनी बहन, बड़ी आज उदास दिख रही हो तुम? क्या हुआ, घर में सब ठीक ठाक तो है ना? थोड़ा ध्यान अपने ऊपर भी लगा लिया करो, सोकर कैसी कांटे की तरह हो गई हो। अब जल्दी बताओ किस काम से तुम मेरे पास आई हो? सुंदरी बहन, मैंने एक अंडा दिया है, उसकी देखभाल भला कौन करेगा? मैं काम पर भला कैसे जा पाऊंगी? मुझे तो ये चिंता सता रही है। सुंदरी बहन, मैं काम पर जाऊँ तो आप मेरे अंडे का ख्याल रख सकते हैं क्या? मना मत करना, बहुत ज्यादा ख्याल लेकर आई हूँ मैं तुम्हारे पास। अरे टुनटुनी बहन, तुम बिना फालतू फिक्र कर रही हो, मैं तुम्हारे अंडे का ख्याल रख लूंगी। आखिर पड़ोसी तो काम आते हैं, अब काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? अब टुनटुनी चिड़िया बिना फिक्र अपने काम पर लग जाती है। सुंदरी कभी टुनटुनी चिड़िया के अंडे का अच्छी तरह से ख्याल रख रही थी। इस तरह से काफी समय बीत जाता है और कुछ ही समय बाद उस अंडे में से एक नन्ही सी बच्ची बाहर निकलती है। जब शाम को टुनटुनी चिड़िया वापस आती है तो टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वह कहती है, सुंदरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं होती तो मैं मेरी बेटी का मुखड़ा कभी नहीं देख पाती। मेरा अधिकार है जितना ही आपका अधिकार है मेरी बेटी पर। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है।